प्यारे बच्चों नमस्कार। एम के टेक मोहारी में स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड ने क्लास 10 के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। रिजल्ट का काम चल रहा है। रिजल्ट किस तरह बनेगा उस पर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, आप सभी ने देख लिए होंगे। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहे हैं तो वो मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आप सभी को प्रॉपर समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड ने एमपी ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से सभी स्कूल्स को एवरेज दे दिए हैं। अपने डाइस कोड के आधार पर जिस स्कूल का जो कोड है वो ओपन करके वहाँ पर अपने एवरेज देख सकता है। उसमें 3 साल के एवरेज दिए, उसमें से जो बेस्ट एवरेज है वो अलग से एमपी बोर्ड ने लिख दिया है कि उसी एवरेज पर आपको इस साल काम करना, और इस साल का जो रिजल्ट स्कूल के द्वारा बनाए जा रहे हैं उसमें आपको उसी एवरेज को टच करना, उससे +2 या -2 ज़्यादा कम हो सकता है। तो जैसे किसी स्कूल का जो एवरेज है वो एमपी बोर्ड की तरफ से अभी 52% दे दिया गया है, जो भी टोटल दिया है, तो वही स्कूल को भी इस साल सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ रहा है कि एवरेज 52% है तो क्या हमारे परसेंटेज भी 52 तक ही बनेंगे? क्या हमारे किसी स्कूल में किसी बच्चे के 90%, 95% नहीं बनेंगे? तो ये सब बातें भी मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि उन्होंने कुछ टेस्ट नहीं दिए हैं या एक ही एग्ज़ाम दिए हैं, बाकी में एब्सेंट हैं, या कॉपीज़ जो है वो स्कूल में सबमिट नहीं की और पूरे उसमें एब्सेंट भी रहे, तो क्या उनको फेल कर दिया जाएगा? तो ये सारी बातें स्टूडेंट्स में आपके डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले 3 साल के बारे में मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ, उसके बाद भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डाउट्स है कि हमारे 3 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे, तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है, मैं क्लियर कर चुका हूँ कि स्कूल के जो 10th क्लास का 3 साल का जो रिजल्ट रहा है, आप जो भी स्कूल में पढ़ रहे हो उसमें कक्षा 10वीं का जो विगत 3 साल से जो परसेंटेज आ रहा है, जितना एवरेज निकल के आ रहा है, उसमें से जो बेस्ट एवरेज है 1 साल का जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया आपके स्कूल में, उस एवरेज को सेलेक्ट किया जाएगा और उसी के आधार पर इस साल रिजल्ट बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए 57% आपके स्कूल का बेस्ट एवरेज रहा है 3 साल में किसी 1 साल का, तो इस साल भी आपको 57% ही एवरेज देना है, जो एवरेज परसेंटेज है वो। तो अब ऐसा नहीं है कि इसमें किसी के 95 नहीं बनेंगे या 85% नहीं बनेंगे, आपके स्कूल के परसेंट उसी तरह बनेंगे, पर ओवरऑल जब उसका टोटल निकाला जाए, उस साल जो एवरेज एमपी बोर्ड की तरफ से दिया गया स्कूलों को, उस एवरेज का जो टोटल है जो निकला है उससे आपको मैच करना पड़ेगा। तो फिर जो कम ज़्यादा नंबर दूसरे स्टूडेंट्स के होंगे, तो आपने यदि सारे एग्ज़ाम अटेंड भी किए हैं और बहुत अच्छे नंबर लेके भी आए हैं, तो अब ये परफॉर्मेंस आपका स्कूल में टीचर के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के नंबर उनको देना है और सभी बच्चों को 80-90 नंबर दे नहीं सकते। तो कुछ बच्चे तो फर्स्ट डिवीज़न आएंगे जो डिजर्व करते हैं 95%, 90%, 80% तक भी, और 16-17 बच्चे या उससे ज़्यादा फर्स्ट डिवीज़न भी रह सकते हैं, 80 से ऊपर भी हो सकते हैं, पर बाकी बच्चे जो होंगे वो एवरेज मार्किंग उनकी रहेगी। सभी को इस तरह टोटल करना है कि जो टोटल नंबर आए स्कूल के सारे सब्जेक्ट के मिला के सभी स्टूडेंट्स के, वो उस साल के एवरेज को मैच करे जो एमपी बोर्ड ने दिया है। तो फर्स्ट भी आएगा, मेरिट भी आएगी आपके स्कूल की, जो फर्स्ट सेकंड रैंक भी निकलेगी, परंतु मेरिट लिस्ट एमपी बोर्ड की तरफ से इस साल नहीं दी जाएगी। अब बात आती है कि जिन बच्चों ने सारे टेस्ट दिए और बहुत अच्छे नंबर लेके आए, कुछ बच्चे जो पढ़ने में वीक रहे होंगे पर ओपन बुक से भी हाफ ईयरली या रिवीजन टेस्ट हुए तो उनके बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं, तो क्या उनके 90% बन जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। ये स्कूल के टीचर्स के ऊपर है, जब एवरेज मार्किंग मैच करना रहेगी तो आपके नंबर कम ज़्यादा होंगे। तो अब वही बच्चे को आपने पूरे नंबर लेके भी आ गए, मान लो 100 में से आपके 90 भी आ गए, पर आप स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं साल भर या 9th क्लास में, या आपका जो एकेडमिक ईयर रहा और टीचर्स की नज़र में आप उतने अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपके नंबर कम भी कर दिए जाएंगे, और जो डिजर्व करते हैं स्टूडेंट्स उन्हीं को ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि कम ज़्यादा तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। तो ऐसा तो हर बच्चे ने ओपन बुक या उससे किया तो वो सभी के बहुत अच्छे नंबर आए होंगे, तो इस तरह नहीं होगा, कम ज़्यादा नंबर उसमें टीचर्स को करना पड़ेंगे। दूसरी बात ये स्टूडेंट्स की जिन्होंने कोई भी टेस्ट नहीं दिए या एक दिया दूसरा नहीं दिया है, तो उसको प्राइवेट स्कूल तो जहाँ तक है वो टेस्ट लेके किसी तरह कंडक्ट कर सकता है, उसको एडजस्ट कर ही लेगा। गवर्नमेंट स्कूल में तो ऑनलाइन सब स्टूडेंट्स की डिटेल्स रहती है, तो वो तो एब्सेंट है यदि बच्चा सभी टेस्ट में, अर्धवार्षिक परीक्षा में या यूनिट टेस्ट में, तो उसको फिर फेल करने के नियम है, तो फेल किए जाएंगे। हालांकि ये नियम थोड़ा एमपी बोर्ड की तरफ से अभी गलत है, क्योंकि जब प्राइवेट स्टूडेंट्स को आप बिना किसी परफॉर्मेंस के भी 33% पे पास कर रहे हैं, तो फिर जो एब्सेंट रहा इस बार
स्कूल गया नहीं, कोई स्टूडेंट साल भर उसको पता भी नहीं था कि बाद में इस तरह कैलकुलेशन होगा, और कोविड-19 के कारण वो स्कूल नहीं आ पाया, तो उसको इस तरह फेल कर देना भी गलत है। तो हो सकता है इस नियम में बाद में बदलाव हो, परंतु अभी तो नियम यही बना हुआ। गवर्नमेंट स्कूल वाले स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, प्राइवेट स्कूल में तो एडजस्ट कर ही लेंगे। तो यदि आप 1-2 टेस्ट में एब्सेंट और आपने अर्धवार्षिक परीक्षा दी है, तो उसके नंबर और प्रोजेक्ट के नंबर स्कूल बढ़ाकर आपको ओवरऑल जो है वो 100 में से पास कर देगा। उसमें फिर कोई टेंशन नहीं है कि आपको सभी में प्रेजेंट रहना ज़रूरी है। आप किसी 2-3 में एब्सेंट भी हैं तो भी चलेगा, परंतु यदि सब में एब्सेंट है तो फेल करने का नियम भी है, उसमें बदलाव होगा, ये आगे हम देखते हैं। पर फिलहाल यदि आपने 1 दिया है, बाकी नहीं दिए हैं, तो स्कूल वाले प्रोजेक्ट के नंबर बढ़ा के आपको एडजस्ट कर लेंगे और पासिंग मार्क्स तक ले आएंगे। तो ये तो किया जा सकता है, बट चूँकि जो क्लास 10th है स्टूडेंट्स, बोर्ड क्लास होती है, तो बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं हाफ ईयरली प्री बोर्ड में उतनी अच्छी तैयारी नहीं करते हैं, और बहुत से लोग उतने इंटरेस्ट से पेपर देते भी नहीं है हाफ ईयरली प्री बोर्ड या रिवीजन टेस्ट वगैरह के, वो एनुअल के लिए अच्छी तैयारी करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा नुकसान भी है, क्योंकि अब उन्होंने उस हिसाब से हाफ ईयरली प्री बोर्ड ये परीक्षाएं दी नहीं, उन्होंने सोचा कि हम सीधे एनुअल एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस देंगे, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा नुकसान है। उसके बाद बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं 9 तक ठीक पढ़ते भी नहीं है, इसके बाद यहाँ रिवीजन टेस्ट इसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, पर सीधे जब एनुअल एग्जाम आती है, मेन एग्जाम आती है, तो उसमें उनका परफॉर्मेंस अच्छा। बहुत से स्कूल में ऐसा भी होता है कि जो रैंकर्स होते हैं वो पीछे हो जाते हैं, जब बोर्ड क्लास का रिजल्ट आता है तो उसमें दूसरे बच्चे जो स्कूल में 3rd 4th 5th या 6th रैंक पे चलते हैं और वो लोग फर्स्ट आ जाते हैं, क्योंकि स्कूल में भाव हो सकता है कि चेहरा देखकर भी नंबर दिए जाते हैं। तो ये फ़र्क जो है वो बोर्ड क्लास में दिखाई नहीं देता, परंतु अब स्कूल को रिजल्ट बनाना है तो फिर से ये मैटर आ गया, तो कुछ बच्चों के साथ ये नुकसान हो सकता है उनके रिजल्ट को लेकर। पर अब मजबूरी भी है कि ऐसी सिचुएशन में और कोई तरीका है नहीं, ये सीबीएसई की तरफ से दिया गया तरीका है जिसको पूरे देश में सभी स्टेट फॉलो कर, तो अब इसके सिवा और कोई तरीका था नहीं कि स्टूडेंट्स को कैसे जज किया जाए और उनको किस तरह प्रमोट किया जाए, क्योंकि मार्कशीट में नंबर देना भी ज़रूरी है। तो ये कुछ बच्चों के साथ ऐसा है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो वीक बच्चे हैं, उनके साथ इसमें फ़ायदा भी है कि उनको एवरेज मार्किंग में बहुत अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे, या जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो सब इस बार पास भी हो रहे हैं। तो ये सारी रूल्स जो हैं इस बार थोड़े से चेंज होके आए हैं, तो कुछ के लिए अच्छे हैं, कुछ के लिए गलत भी हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल्स और दूसरे स्कूल इसमें ऑब्जेक्शन भी ले रहे हैं, कुछ टीचर्स भी आपसे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि ये रूल सही नहीं बना है, परंतु अब इसको चेंज करना मुश्किल है। और जहाँ तक अभी रिजल्ट की बात है और कुछ रूल की बात है, तो हो सकता है रिजल्ट बनने में अभी थोड़ा सा और टाइम एमपी बोर्ड बढ़ा दे, क्योंकि सीबीएसई ने भी बढ़ा दिया है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं नए रिजल्ट को लेकर, और कुछ स्टूडेंट के साथ अच्छा भी हो रहा है। तो जो प्रॉफिट लॉस वाली बात तो रहेगी इस बार, पर अब कोई और तरीका था भी नहीं बोर्ड के पास इसके सिवा, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद कुछ स्टूडेंट तो उसको ठीक दे देते जो पढ़ते हैं, पर बाकी स्टूडेंट के साथ इस साल दिक्कत होती, जिन्होंने साल भर जिनके स्कूल नहीं लगे हैं, जिनके यहाँ पढ़ाई नहीं हुई। तो ओवरऑल अब इस कंडीशन में कोरोना के टाइम में यही बेहतर था, और इसी का रास्ता अब एमपी बोर्ड ने सीबीएसई को देखकर अपनाया है। तो अब जैसा भी ये स्टूडेंट जो रिजल्ट है वो आपके सामने जुलाई तक आ ही जाएगा। तो इस तरह जो पूरी प्रोसेस है वो रहेगी रिजल्ट की। इसके बाद भी कुछ डाउट्स हैं आपको तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आगे फिर वीडियो में उसको आपके लिए और क्लियर कर सकूँ।